यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, डिस्कस द संस्कारा एज अ नॉवेल ऑफ द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि संस्कारा नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संस्कारा नॉवेल जो है एक क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी के रूप में नॉवेल है ना। मतलब यहाँ पर एक तरह से क्वेस्ट मीन्स होती है, एक तरह प्यास होती है ना। आइडेंटिटी की एक पहचान बनाने के लिए किस तरह से परनेसाचार्य जो है भटक रहा होता है, तो इस पर डिस्कस करना है। देखिए फिर पहले इंट्रोडक्शन देखिए। संस्कारा इज अ नॉवेल, संस्कारा एक ऐसा नॉवेल है रिटन बाय यू आर आनंद मूर्ति, और जिसको यू आर आनंद मूर्ति जी ने लिखा है। ही वॉज एन इंडियन कंटेम्प्रोरी राइटर, और आनंद मूर्ति, यू आर आनंद मूर्ति, उडुपी राजगोपालाचार्य आनंद मूर्ति एक इंडियन कंटेम्प्रोरी राइटर हैं और कन्नड़ लैंग्वेज में क्रिटिक हैं, है ना। ये क्रिटिसाइज करते थे चीज़ों को, वर्क्स को। Samskara is both a religious novel about a decaying Brahmin colony in a South Indian village and a contemporary poetic reworking of ancient Hindu themes and myths. संस्कारा नॉवल एक तो रिलीजियस नॉवल है जहाँ पर ब्राह्मण कॉलोनी के कुछ साउथ इंडियन विलेज के, खासकर दुरासापुरा में अग्रहारा विलेज के जो ब्राह्मण कॉलोनी की के डिकेइंग की बात किया गया है, और दूसरा कंटेम्प्रोरी पोएटिक वर्क है जिसमें हिंदू थीम्स, एंशियंट हिंदू थीम्स और मिथ्स पर रीवर्किंग किया गया है। इट्स सेंट्रल इवेंट इज डेथ, इसका सेंट्रल इवेंट डेथ है, विच ब्रिंग्स इन इट्स वेक ऑफ प्लेज, और जो एक प्लेज में बदल जाता है, मोरल चेओस एंड रीवर्थ होता है। संस्कारा इज द नॉवेल ऑफ द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। देखिए संस्कारा को ट्रीट किया जा सकता है एज अ नॉवेल ऑफ द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। दिस क्वेस्ट इज ऑफ कोर्स फॉर द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल। ये जो क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी है या क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है, एक्चुअली दिस रिफर्ड टू परनेसाचार्य, ये जो है परनेसाचार्य को रिफर्ड करता है, और परनेसाचार्य ही सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल है। याद रखना नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, परनेसाचार्य है। द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी टेक फॉर्म अ जर्नी, और ये क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एक ये जर्नी का रूप लेता है, एंड एमलेस वेंडरिंग, और बाद में सोचने पर मजबूर होता है, एंड इट इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और ये जर्नी जो है सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी के रूप में जैसे साबित होता है। परनेसाचार्य आफ्टर हिज एक्सपीरियंस ऑफ सेक्स विद चंद्री इन द फॉरेस्ट फाइंड हिमसेल्फ इन अ स्पिरिचुअल टर्मोइल। परनेसाचार्य फॉरेस्ट में चंद्री के साथ सेक्सुअली एक्सपीरियंस करने के बाद में वो एक स्पिरिचुअल टर्माइल, अपने आप को एक स्पिरिचुअल टर्माइल में पाते हैं, और फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ, और जब उनके वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही थिंग्स देयर इज नथिंग, वो सोचते हैं कि उनकी टू होल्ड हिम बैक इन दुर्वासापुरा, दुर्वासापुरा में रहने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं है। ही सेट हिमसेल्फ इन अ थ्रिफ्ट, और वो एक थ्रिफ्ट, खुद एक थ्रिफ्ट बना लेते हैं माइंड में, एंड हिज रेडी टू गो वेयर हिज फीट टेक हिम, और वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पर उनका पैर ले जाएगा, यानी कि एमलेस वेंडरिंग के लिए चल देते हैं। सेकंड में देखिए, इन द कोर्स ऑफ जर्नी हिज एक्सपीरियंस सेज व्हाट ही हैड एक्सपीरियंस्ड सो फॉर इन द क्लस्टर्ड ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ दुर्वासापुरा। देखिए अगर कोर्स ऑफ जर्नी में देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस आगे, जब वो ब्राह्मण कम्युनिटी से दूर निकल जाते हैं, दुर्वासापुरा में के ब्राह्मण कम्युनिटी से दूर निकल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस होता है। देखिए जब दूर निकलते हैं तो सबसे पहले ही मीट्स अ हाफ कास्ट यंग मैन पुट्टा, सबसे पहले वो एक हाफ कास्ट यंग मैन पुट्टा से इनकी मुलाकात होती है, हु ऑफर्स हिम अ बीड़ी, जो उनको बीड़ी पीने का ऑफर देता है, एंड लेटर ऑफर हिम सम इटेबल विच ही एक्सेप्ट्स, और बाद में जो है कुछ खाने वाली चीजें देता है, और खाने वाली चीज को ये परनेसाचार्य महाराज क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही मूव्स अराउंड विद हिज यंग कंपेनियन इन अ कार फेस्टिवल इन मेलाइज, और ये जो है अपने यंग कंपेनियन के साथ, ये पुट्टा के साथ जो है चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कार फेस्टिवल में, जो कि मेलाइज में होता है। इज पार्सन एडिड टू ड्रिंक कॉफी, और जहां पर वो कॉफी वगैरह पीते हैं। वाच अ फ्लाइट, वाच अ फ्लाइट, देखो क्या लिखा है, वाच अ फाइट होगा, फ्लाइट नहीं होगा, वाचेज अ फाइट बिटवीन टू रूस्टर्स, और दो रूस्टर्स, दो मुर्गे के बीच की फाइट को देखते हैं। हु गेट ब्लडी इन द प्रोसेस, और जो कि उस फाइट में बहुत जैसे खूनी हो जाते हैं, एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, ब्लीडिंग होती है दोनों रूस्टर्स से।
एंड आल्सो विजिट्स अ प्रोस्टिट्यूट, और वो इसके साथ में एक प्रोस्टिट्यूट के भी पास जाते हैं जिसका नाम पद्मावती था, बेयरली मैनेजिंग टू गेट अवे विद द प्रॉमिस टू रिटर्न लेटर, और बाद में ये प्रॉमिस करते हैं कि अब वो वापस जाएंगे, एंड फाइनली सिटिंग डाउन टू मील अमंग द पुअर ब्राह्मण्स इन द टेम्पल, और टेम्पल में पुअर ब्राह्मण्स के बीच वो बैठकर जो है फाइनली जो है बैठेंगे और जो है विचार विमर्श करेंगे। द लास्ट थ्री एक्सपीरियंस इज डेट आर पार्टिकुलरली फ्राइटनिंग आर द कॉक फाइट, और लास्ट जो तीसरा एक्सपीरियंस है वो ये है कॉक फाइट है। कॉक फाइट का डर था, द विजिट टू द प्रोस्टिट्यूट, और उस प्रोस्टिट्यूट से मिलना, एंड सिटिंग डाउन टू मील्स इन द टेम्पल, और जो है देखो इसके पहले मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी उसके लिए, और मंदिर में बैठकर लोगों के साथ खाना खाना, और उस खाने के दौरान ये यही सोचते थे कहीं कोई उसे पहचान ना ले। तो ये सारा इनका एक तरह से फियर था, और एक तरह से बाद में इन सारी चीज़ों से इनको एक्सपीरियंस भी होता है। इन द कॉक फाइट में ही हैज फर्स्ट ब्रश विद लाइफ, कॉक फाइट में वो जो है लाइफ में पहली बार मतलब इस तरह से खून खराबा इस तरह की सीन को देखते हैं, वायलेंस, देखिए इन रॉ विद वायलेंस की सीन को देखते हैं, एंड क्रुएल्टी, वायलेंस और क्रुएल्टी को देखते हैं इन द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, इस ऑर्डिनरी वर्ल्ड में, एंड इन द सेकंड, और दूसरी बार ये एक्सपीरियंस इज द स्टीयरिंग्स ऑफ लस्ट, और दूसरी बार ये लस्ट का एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन ही इज फेस टू फेस विद पद्मावती, जब वो पद्मावती के सामने फेस टू फेस होते हैं तब वो लस्ट का एक्सपीरियंस मतलब इनको होता है। इन द थर्ड एक्सपीरियंस, और तीसरे एक्सपीरियंस में डेट प्रूव्ड द मोस्ट फ्राइटनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग प्रूव हुई, एंड डेट पार्टिसिपेट मैटर्स इन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड इन द टेम्पल, और वो थी कि मंदिर में जब वो खाना खा रहे थे तो कहीं उससे कोई पहचान ना ले, तो ये बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस तीसरा नंबर का था। नेक्स्ट है फोर, दिस जर्नी आल्सो गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज हिमसेल्फ और रेदर टू कंटिन्यू हिज सेल्फ एनालिसिस, और ये जर्नी जो है एक तरह से उनको सेल्फ एनालिसिस करने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है ना, और वो सेल्फ एनालाइज करते हैं। डेट हैड बिगिन आफ्टर मीटिंग विद चंद्री, कि वो चंद्री के साथ जब मतलब इंटीमेट होते हैं तो उसके बाद जो भी जर्नी होती है वो सारी की सारी जर्नी कहीं ना कहीं इनको सोचने पर मजबूर करती है, एक नई अपॉर्चुनिटी देती है। ही सीक्स आंसर्स टू सेवरल क्वेश्चंस, और वो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर खोजते थे। व्हाई डिड ही नॉट गो बैक टू अग्रहारा, कि अब वो अग्रहारा क्यों नहीं जा रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की डेथ के बाद में वो अग्रहारा वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं। वाज इट बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ बीइंग कॉट, क्या उन्हें मतलब कैच पकड़े जाने का डर है कि लोग उन्हें पहचान जाएंगे और क्या क्या कहेंगे, मतलब ये चीज़ है। देन व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग लव टू चंद्री, और वो चंद्रे के साथ जो भी उनका हुआ तो चंद्रे के साथ प्यार के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट में ये इनिशियली शुरुआत में ही बिलीव्स दैट हिज यूनियन विद हर, और शुरू में जैसा कि ये ऐसा मानते थे कि उनका जो है किनका मतलब इनका परनेशाचार्य का चंद्रे के साथ मिलना एक अनडिजायर्ड था, है ना, और ये गॉड्स का विल था, भगवान की इच्छा थी, एंड इट ही वाज एब्सोल्युटली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लव टू हर, और वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट ही कीप्स रेसलिंग विद हिमसेल्फ, लेकिन फाइनली जब इनके अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप के थॉट्स चलते हैं, एंड फील हिमसेल्फ टू बी अ ट्राइशंकु, और ये ट्राइशंकु स्टेट में चले जाते हैं, तब ये फाइनली डिसाइड करते हैं टू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब ये फाइनली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं फॉर हिज सेक्सुअल यूनियन विद चंद्री, और ये भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब वो चंद्रे के साथ में जाकर अपने गांव में रहेंगे, है ना, पब्लिकली रहेंगे। परनेशाचार्य मूव आउट ऑफ हिमसेल्फ एंड अंडरगोज एक्सपीरियंस is that he had not of dreamed, but significantly he decided to come back home, मतलब फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि अब उनको घर जाना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। क्लियरली द मूवमेंट इज फ्रॉम द आइडेंटिटी given by a moribund closed good driven community to the identity as a fully responsible individual।